We are moving on to some other news coming our way. Well, Prime Minister Narendra Modi has delivered a message urging people to reject abuse and work together for the nation. In a post on X, the Prime Minister said, and I'm quoting here, "Abuses never solve anything. Let's guide the misguided. Let's work together. And let's work for Bharat." Well, the message comes as the political discourse remains heated, with the Prime Minister stressing constructive engagement over confrontation. Let's listen in. हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। All right, let me go across to my colleague Bhavna Sisodia, who joins us on this broadcast. Bhavna, हमारे जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा है कि कुछ शरारती बच्चे थे जिन्होंने अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया जंतर मंतर पे, और उन्होंने कहा है कि उनको पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए, उनको राह दिखाने का टाइम आ चुका है। देखिए, पिछले कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो जंतर मंतर पर जब विरोध प्रदर्शन हुआ तो कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां को जो है प्रति गालियां दे रहे थे। यहाँ तक कि एक लड़की ने तो इटली के पीएम तक के लिए गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया। वहीं नोएडा की रहने वाली रुचिका सिंह पर जब नोएडा के एक्सप्रेस वे थाने नंबर 0 एफआईआर दर्ज हुई तो उसके बाद जो है तस्वीरें बदलती हुई नजर आई। शिकायत के आधार पर अब जो रुचिका सिंह है वो माफी मांगती हुई नजर आई। वहीं उससे पहले अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी कर एक राजनेता नहीं बल्कि एक पिता और अभिभावक की तरह अपनी बात रखी। उन्होंने साफ कहा कि कुछ शरारती बच्चों ने मुझे और मेरे स्वर्गीय माता को गाली दी थी। एक कल्चरल शौक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन मैं आज ये कहना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और यही बचपना है। उन्होंने ये भी कहा कि कभी कभी दांतों तले जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत नहीं तोड़ते हैं क्योंकि दांत भी हमारे हैं और जीभ भी हमारी है। उनका कहना है कि इन गुमराह बच्चों को अदालत के
प्रताड़ित करना हल नहीं है। मैं उन्हें माफ करता हूं। इससे पता चलता है कि लोकतंत्र की गलतियों को सुधारने की गुंजाइश हमारे बच्चों में बची रहनी चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट के इंस्टाग्राम की वीडियो के बाद अगर रुचिका सिंह की बात की जाए तो इंस्टाग्राम पर एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें रुचिका सिंह हाथ जोड़ते हुए और शर्म से सर झुकाकर माफी मांग रही है। उन्होंने कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ सीपी घूमने गई थी, वहां प्रदर्शन हो रहा था, लोग बहुत सारी चीजें बोल रहे थे, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। उन्होंने मुझे भी कहा कि तुम भी बोलो, तो मैं भी प्रभावित होकर बोलने लगी और मेरी उम्र महज 15 साल है। साफ तौर पर रुचिका ये भी कहती हुई नजर आई कि मैं पूरे देश से माफी मांगना चाहती हूँ, मैं नजरें तक उठा नहीं पा रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी पहली और आखिरी गलती है। देखिए साफ तौर पे जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो जो है वायरल हुआ उसमें उन्होंने साफ तौर पे जो है मैसेज दिया कि बच्चों की गलतियां सुधारने की गुंजाइश हमारे बीच में रहनी चाहिए। इसलिए उन्होंने जंतर मंतर पर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन के दौरान तमाम वीडियोस निकलकर सामने आए जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दी गई, तो उन बच्चों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफ करते हुए नजर आए। उन्होंने साफ कहा कि वो अदालत के चक्कर नहीं कटवाना चाहते और प्रताड़ना इसका हल नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद आपका भावना हमारे साथ जुड़ने के लिए। वी आर ट्रैकिंग सम अदर डेवलपमेंट्स। वो प्राइम मिनिस्टर